C5 से आपने एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, C6 से आपने एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, इसी तरह C7 से, C8 से, T1 से। ये सब इनकी क्या है जो स्ट्रेट लाइन्स, ये हैं रूट्स, ब्रेकियल प्लेक्सिस के रूट्स। अब रूट्स के बाद क्या होगा, जो C5 और C6 की जो ब्रांच है इनको मिला देना आपने। इसी तरह लास्ट में C8 और T1 है, इनको आपस में यूँ आपने मिला देना है। और ये C7 इसी तरह यूँ कंटिन्यू करेगी। ये जो हमारे पास आए हैं ये है हमारे पास इसकी, ये जो हमारे पास आए हैं ये हैं इनकी ट्रंक्स। ये है सुपीरियर ट्रंक, ये है इन्फीरियर ट्रंक और ये है हमारे पास मिडल ट्रंक। अब ये ट्रंक्स आगे जाके क्या करेंगी, एक एंटीरियर ब्रांच देंगी और एक देगी हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच। इसी तरह एक हमारे पास दे रही है मिडिल ट्रंक डिवाइड हो रही है इंटीरियर ब्रांच में और पोस्टीरियर ब्रांच में, और इसी तरह इन्फीरियर ट्रंक डिवाइड हो रही है इंटीरियर ब्रांच में और पोस्टीरियर ब्रांच में। ये जो ये ब्रांचेस दे रही हैं इस पार्ट को ब्रेकियल प्लेक्सिस को कहते हैं डिविजन्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आपने गौर से समझना है। ये जितनी भी हमारे पास सुपीरियर और मिडल ट्रंक की जो इंटीरियर ब्रांचेस हैं ये आपस में मिलके क्या बनाएंगी, ये बना रही हैं लैटरल कॉर्ड। और जो हमारे पास इंफीरियर ट्रंक की इंटीरियर ब्रांच है ये इसी तरह कंटिन्यू होके बनाएगी मिडल कॉर्ड। और इन सब की सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, इन सब की पोस्टीरियर ब्रांचेस मिलके बनाएंगी, तीनों की ज्वाइन होकर मिलके बनाएंगी पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक हो गया। ये आपका मेन स्ट्रक्चर ब्रेकियल प्लेक्सिस का कंप्लीट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी ब्रांच नर्व कौन से एरिया से निकल रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस के। चलें अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी नर्व किस किस एरिया से निकल रही है। सबसे पहले हमारे पास रूट्स था, तो सबसे पहले जो C5 में से एक नर्व निकल रही है वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब इसका क्वेश्चन आता है कि इसकी नर्व रूट क्या है। इसकी नर्व रूट हमारे पास है C5 से निकल रही है ना, तो यही C5 ही इसकी नर्व रूट होगी। और ये सप्लाई किसको करती है, सप्लाई ये रोहम्बस मसल या लेवेटर स्कैपुलरी मसल को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व हमारे पास है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहाँ से निकलती है, ये C5 से निकलती है, ये लंबी जाती है, ये C6 से भी एक ब्रांच इसको जाके मिलती है इस तरह, फिर C7 से भी एक ब्रांच इसको जाके मिलती है। ठीक हो गया। C8 और T1 से कोई ब्रांच नहीं मिलती। ठीक हो गया, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है। इस नर्व का नाम क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, जो कि हमारे स्कैपुला का मसल है। इससे रिलेटेड बहुत से MCQs आते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है कि अगर एक पेशेंट है उसकी कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो अपने बाल कंघी नहीं कर पा रहा, अनएबल टू कॉम हिज और हर हेयर, तो उसमें कौन सी रूट इन्वॉल्व है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसको इस तरह मैंने याद किया होता है, इस तरह लंबे से बाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, कंघी करने में बहुत मुश्किल हो रही है, इससे रिलेट किया था कि लंबे से लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसकी जब भी आप बाल कंघी नहीं कर पा रहे, कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये सिर्फ दो नर्व हमारी रूट से निकलती हैं। अब इसका क्वेश्चन आता है इसकी नर्व रूट क्या है, मतलब कि किससे निकल रही है। ये हमारे पास निकल रही है C5, C6, C7। आप देख सकते हैं C5 से आ रही, C6 से भी एक ब्रांच दे रही है, C7 से ब्रांच दे रही है। ठीक हो गया। रूट्स अब हमारे पास खत्म हो गई। फिर रूट्स के बाद आता है हमारे पास ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडल और लोअर। मिडल और लोअर से कुछ भी नहीं निकलता। अपर ट्रंक से हमारे पास दो नर्व्स निकलती हैं जिनका नाम है, एक है हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, और दूसरी का हमारे पास नाम है
नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। अब ये जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ये भी हमारे पास, ये जो हमारे पास मसल्स हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, उसको सप्लाई कर रही है जो कि स्कैपुला के अंदर है। और नर्व टू सबक्लेवियस ये भी हमारे पास उधर बेसिकली हमारे जो मसल है स्कैपुला का उसको सप्लाई कर रही है। ख़त्म हो गया। और इसमें से सिर्फ 2 ब्रांचेस निकले। इनकी नर्व रूट क्या होगी, ये देखें आप पीछे से किससे निकल रही हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व C5 C6, नर्व टू सबक्लेवियस पीछे से आप जाओ C5 C6, तो ये इसकी बेसिकली नर्व रूट है। इससे इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा हुआ। अब नेक्स्ट डिविजन्स जो है हमारे पास, इनमें से कोई भी नर्व नहीं ओरिजिनेट करती। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड से हमारे पास 3 नर्व्स आ रही हैं। सबसे पहली जो नर्व हमारे पास निकलती है उसका नाम है हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसके बारे में आता है कि किसको सप्लाई कर रही है, ये पेक्टोरलिस मेजर और पेक्ट माइनर मसल है उनको सप्लाई कर रही होती है। इसकी नर्व रूट पूछते हैं क्या है, पीछे से आप देखें किस कौन कहाँ जा रही है, C5 और ये C6 को भी जा रही है और ये एक C7, तो इसकी क्या ब्रांच होगी, C5 C6 C7। ठीक हो गया, क्योंकि ये पीछे इन 3 शाखें यूँ मिल रही है। दूसरी जो यहाँ से निकलती है ये है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ये हमारे पास जो 4 आर्म, जो हमारे पास आर्म है, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, ये जो मसल्स हैं आर्म के, उनको सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड भी MCQs आते हैं जो मैं आपको आगे आपसे डिस्कस करूंगी। अच्छा, ऊपर से एक और बात, लेटरल कॉर्ड 2 नर्व्स निकालती हैं और एक ये वहाँ पर रूट देती है, इसको हम कहते हैं लेटरल रूट। ये आगे जाके मिलके कुछ बनाती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियल कॉर्ड। जो हमारे पास मीडियल कॉर्ड है, इसमें से हमारे पास सबसे पहले एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये हमारे पास लैटरल पेक्टोरल नर्व थी, ये हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है। सेम किसको सप्लाई करिए, पेक्ट मेजर को और पेक्ट माइनर को। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 ब्रांचेस देती हैं जिनका नाम है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इसी तरह मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। इसका आपका क्वेश्चन बेसिकली इस तरह आता है कि सेंसेशन लॉस होगी। क्वेश्चन किस तरह आता है, कोई भी हमारे पास आर्म, मीडियल साइड ऑफ आर्म की सेंसेशन लॉस है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म की सेंसेशन लॉस है तो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म इन्वॉल्व है। ये मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेज हैं, लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती हैं। C8 और T1 इनकी नर्व रूट वैल्यू आप पीछे से बेशक देख लो। ठीक हो गया। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ब्रांच देती है जिसका नाम है हमारे पास अल्नर नर्व। अब अल्नर नर्व की पूछते हैं रूट वैल्यू क्या है। अब पीछे से जो अल्नर नर्व किससे मिलके बन रही है, C8 T1 से, C8 T1, इसका बहुत पूछते हैं। बाकी इसकी इंजरीज हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात, एक तो उसने अल्नर नर्व बना दी, अल्नर नर्व दे दी। दूसरा ये एक मीडियल रूट देती है, मीडियल कॉर्ड मीडियल रूट देती है, लैटरल कॉर्ड लैटरल रूट देती है। अब इनका काम क्या होता है, लैटरल रूट, लैटरल कॉर्ड की लैटरल रूट में मिलना है मीडियल कॉर्ड की मीडियल रूट से, और एक नर्व बनानी है जिसका नाम है हमारे पास मीडियन नर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि मीडियन नर्व किससे बनती है। मीडियन नर्व हमारे पास लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड दोनों से मिलकर हमारे पास मीडियन नर्व बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस निकलती हैं। एक निकलती है अपर ये निकलती है सबस्कैपुलर नर्व, और इसी तरह निकलती है लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास अपर सबस्कैपुलर नर्व है ये हमारे पास सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करती है। जो हमारे पास लोअर होती है ये हमारे पास सप्लाई करती है टीरीज मेजर मसल को। इसके लोअर के बारे में पूछा जाता है, लोअर स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है, टीरीज मेजर मसल को। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, एक नर्व होती है थोरैको
डोर्सल नर्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व है। ये कहाँ से निकलती है? पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सप्लाई किसको करती है। ये सप्लाई करती है लैटिस्मा डोर्साई मसल को, लैटिस्मस डोर्साई मसल। अब इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है, वो अपनी जो बैक है उसको रब नहीं कर पाता, अनएबल टू स्क्रैच हिज बैक। ऐसी कंडीशन में कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? थोरैकोडोर्सल नर्व। कौन सा मसल इंजर्ड है? लैटिस्मा डोर्साई मसल। अब इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आता है कि एक बच्चा है या क्या है, वो स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग में जो पूरे हाथों की मूवमेंट है, जो प्रॉपर स्विमिंग में होती है, वो किस नर्व की वजह से होती है? वो थोरैकोडोर्सल नर्व की वजह से होती है। इससे रिलेटेड दो एमसीक्यूज आते हैं, एक स्विमिंग से रिलेटेड आता है और दूसरा होता है अनएबल टू स्क्रैच द बैक। ठीक हो गया। फिर हमारे पास दूसरा दो और इसकी इंपॉर्टेंट बातचीत होती हैं। एक होती है रेडियल नर्व, एक होती है हमारे पास एक्सिलरी नर्व। ठीक हो गया। ये पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ब्रांचेस हैं।